मैं पवन कुमार मेहता। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग फिर मिलेंगे, तो आज हम लोग फिर मिल रहे हैं और एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सब कोई देखना। आज हम लोग मैथ्स करने वाले हैं, तो मैथ्स का जो टॉपिक करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, जिसमें सबको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो आज सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पाइप एंड सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं नल और टंकी। तो सबसे पहले तो हम लोग को मालूम है एक सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम वह पानी रखने का एक बड़ा सा बोल सकते हैं जार टाइप का कुछ होता है, और पाइप क्या होता है, पाइप जिसके थ्रू उसमें पानी भरा हुआ जाता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर को हम लोग किस तरह से समझेंगे वो जानना जरूरी है। हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से इफिशिएंसी के बेस पे जाने वाले हैं। पूरा चैप्टर को इस बेस पे बनाने वाले हैं। तो इफिशिएंसी जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता का हम लोग को जानना जरूरी है। कार्य क्षमता क्या होता है, नहीं होता है। और हम लोग अगर दो चीजों को बोध कर रहे हैं और दोनों की कार्य क्षमता हम लोग जान ले, उनका रेशियोज जान ले, तो हम लोग को इस चैप्टर को बनाने में बड़ा आसानी होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि एक नलका है P1, पाइप 1 जिसको नल बोलते हैं, और दूसरा हो गया पाइप 2। मान लेते हैं कि पाइप 1 जो है वो 5 घंटे में पूरे सिस्टम को, टंकी को भर सकता है। सिस्टम मतलब टंकी, तो पूरे टंकी को भर सकता है। और पाइप 2 जो है वो पूरे टंकी को 10 आवर लिख देते, घंटे में भर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम पहले भी बोले हैं इसको हम इफिशिएंसी के बेस्ड करके बनाने वाले हैं। तो ये जो हम लोग का टाइम दिया हुआ है, दोनों का इंडिविजुअली टाइम दिया है कि ये अकेले अगर भरने जाए तो 5 घंटा लग जाएगा, और पाइप 2 अगर अकेले भरने जाए तो 10 घंटा लग जाएगा। अब हम लोग इन दोनों की ही मदद से इन दोनों का इफिशिएंसी, अब जो इनका रेशियोस लेंगे, तो एक्चुअली हम लोग इसको इफिशिएंसी का मदद से तो बना रहे हैं, पर बोल सकते हैं मेथड जो है वो रेशियो एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग एलसीएम मेथड से उड़ाने वाले हैं, पर बेस्ड होगा पूरी तरह से इफिशिएंसी। इसलिए हम लोग इफिशिएंसी को दिमाग में रखना पड़ेगा। इफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब होता क्या है, एक युवा व्यक्ति है और एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो नॉर्मल सी बात है, जो युवा व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगा। तो हम लोग कार्य क्षमता की तुलना कर रहे हैं, एक तुलनात्मक चीज है, मतलब दूसरे से तुलना होगा। तो सेम यहाँ पे इफिशिएंसी जो है, जिस तरह से ए व्यक्ति जो है 5 आवर में उस टंकी को पूरा भर दे रहा है, कोई टंकी है, और ये व्यक्ति जो है पाइप 2 जो है वो 10 आवर में भर रहा है, इसका मतलब पक्का है कि इसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो उसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो एलसीएम अगर लेते हैं 5 और 10 का, तो एलसीएम कितना आएगा, तो पहले हम साइड में लेके दिखा रहे हैं, पर इसका एक शॉर्टकट भी हम लोग बताएंगे कि शॉर्टकट में कैसे। जैसे 5 और 10, इसका अगर एलसीएम लेना है तो 5 का एलसीएम 5 हो जाए 5, 5 2 जा 10, तो एलसीएम हम लोग का क्या हो गया 5 into 2 मतलब 10, तो हो गया 10 हो गया एलसीएम। लेकिन इसको ध्यान से याद रखना है कि जब भी एलसीएम लेंगे तो बड़े वाले नंबर को ध्यान में रखेंगे, और बड़े वाले नंबर का मल्टीपल्स, या फिर उस मल्टीपल्स कहने का मतलब कि एक गुना जो है वो भी तो मल्टीपल है, 1 टाइम्स भी मल्टीपल है, 2 टाइम्स जो है वो भी तो मल्टीपल है, 3 टाइम्स भी मल्टीपल है। तो हमेशा इसका मल्टीपल लेंगे और देखेंगे कि इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर इसके टेबल में आ रहा है तो वही उसका एलसीएम होगा। जैसे इसका एक बार का मल्टीपल 10 हो गया, 5 के टेबल में आ रहा है तो आता है, तो यही हो गया एलसीएम। तो इससे शॉर्टकट और नहीं हो सकता है एलसीएम निकालने के लिए। तो 5 के टेबल में 10 तो ये जो निकलेगा, जो एलसीएम निकलेगा वो होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क, इसको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। ये टोटल वर्क, ये है टाइम। टाइम कौन सा टाइम, इंडिविजुअल टाइम है। ये पाइप 1 का भी इंडिविजुअल टाइम है और पाइप 2 का भी इंडिविजुअल टाइम है। और टोटल वर्क जो है ये दोनों का ही, दोनों को इतना वर्क है, क्योंकि हम बोले कि एक ही टंकी को ये 5 घंटे में भरता है, एक ही टंकी को 10 घंटे में, तो नॉर्मल सी बात है दोनों का काम जो है एक ही होना चाहिए। और काम को यहाँ पे तुलना की हम लोग और 10 बना दी काम को। अब 5 का टेबल में 10 कितना बार में आएगा, 2 बार में, इसका मतलब इसका इफिशिएंसी 2 हो गया। और 10 का टेबल में 10 कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे ए जो निकला ये हो गया इफिशिएंसी। हम इसको आधा ही लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। EFFI लिख दिए, अच्छा लिख ही देते हैं पूरा, FICIENCY इफिशिएंसी। तो यहाँ पे इफिशिएंसी, अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे इफिशिएंसी 2 आया, तो इससे ज्यादा आया, मतलब कि ये इससे डबल काम कर सकता है एक निश्चित समय में। तो ये 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर सकता है। यहाँ टोटल कितना आया, 10 यूनिट काम आया। तो 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो 5 घंटे में 5 दूना 10, 10 काम हो गया। ये 1 घंटे में 1 ही काम कर सकता है 1 घंटे में, तो ये 10 घंटे में कितने काम कर पाएगा, 10। तो इससे इफिशिएंसी से बहुत बड़ा हम लोग का सवाल हल हो गया। अब अगर हम लोग से पूछ ले कि दोनों मिल के काम करता है तो टाइम कितना लगेगा,
तो इसका मतलब टाइम पूछ दिया। तो हमेशा याद रखना हम लोग को टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क बाई इफिशियंसी। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, वर्क बाई इफिशियंसी। अगर ये याद रहेगा तो हम लोग को बनने में तकलीफ नहीं होगा। टाइम अगर पूछ दे कि दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब दोनों को लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं पाइप 1 प्लस पाइप 2। फॉर्मूला तो ये हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूला अगर टाइम का फॉर्मूला वर्क बाय इफिशिएंसी होता तो ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग कि वर्क का फॉर्मूला बराबर टाइम इनटू इफिशिएंसी, क्योंकि जब भी इक्वल साइन होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो वर्क को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वर्क हो जाएगा, और टाइम को इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम इनटू इफिशिएंसी। तो वर्क का फॉर्मूला भी हम लोग एक होता क्या है, जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग को अलग अलग फॉर्मूला से याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद करो काम हो जाएगा। तो टाइम का तो फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, वर्क बाय इफिशिएंसी। सेम इसी फॉर्मूला को बोल सकते हैं हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वर्क इधर से मल्टीप्लाई हुआ 1 से, इसके नीचे 1 है, तो वर्क बराबर क्या हो गया, टाइम इनटू इफिशिएंसी। अब सेम अगर इफिशिएंसी का फॉर्मूला चाहिए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टाइम बाय इफिशिएंसी का चाहिए तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर, तो इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। ये तो समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में इन दोनों अगर साथ काम करें। अच्छा, एक चीज तो समझ में आता है, ए 5 घंटे लगा रहा है, ए अकेले 10 घंटे लगा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जो सबसे कम वाला है उससे भी कम समय लगेगा, क्योंकि ये 5 घंटे लगा रहा है, तो अब तो इससे भी कम समय लगना चाहिए। इतना तो दिमाग में हम लोग को बैठ गया कि इससे भी कम समय लगेगा। कितना लगेगा मालूम नहीं है, अभी तक हमको भी नहीं मालूम, पर बनाएंगे और देखेंगे। तो टोटल टाइम बराबर, क्योंकि वर्क बोला है, क्योंकि दोनों का है काम बोला है, तो दोनों का टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना है 10। टोटल इफिशिएंसी, तो इसका इफिशिएंसी 2 आया है, इसका 1 आया है, तो 2 + 1, तो कितना आ गया 10/3। तो इतना हो गया हम लोग का टाइम लगेगा, इतना आवर लगेगा। तो 10/3 एक्चुअल में होता क्या है, 10/3 होता है 3/1/3 आवर, मतलब कि 3 घंटे से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, 3 घंटे से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, नहीं अभी नहीं बंद करना है, तो 3 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया, देखो 5 से भी कम आया, तो इसमें तो मजा आया, समझ में आ ही गया होगा। अब सवाल अगर ऐसा पूछ दे कि एक टंक ये जो है ये भरने का काम कर रहा है, पर ये पाइप 2 जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, तो अब तो हो गया सवाल में गंडगोल। अब तक तो हम बता, अच्छा नहीं तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग 3 वाले देखते हैं कि और तीसरा अगर आ जाता है तो फिर क्या होगा। तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, साइड में समझने की कोशिश करना है सबको कि पाइप 1 जो है वो भरता है 5 घंटे में, पाइप 2 जो है वो भरता है 10 घंटे में। अब हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं 4 में। पाइप 3 जो है वो 4 आवर में पूरा भर दे रहा। तो एक ही काम है और इन लोगों में अलग अलग समय का देखते हैं, इसको सबसे ज्यादा कम समय लग रहा है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी तो पक्का ज्यादा होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्या बोले, एलसीएम लेने के लिए बड़े वाले का मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे। 10 का मल्टीपल किए, 10 का अगर मल्टीपल करते हैं तो 10 1 जा 10, 10 का 5 का टेबल में आ जाता है पर 4 का टेबल में नहीं आता, फंस गए। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल बोले हैं तो 1 तो एक बार तो मल्टीपल हुआ ही, अब दूसरे बार भी करके देखते हैं। तो 10 2 जा 20, तो 5 का टेबल में कितने बार में आएगा, 4 बार में, 10 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में 5 बार में। देखो सारा से चला गया। इसका मतलब हम जो एक ट्रिक बताए कि बड़े वाले का मल्टीपल करने की कोशिश करना है, तो वो एकदम ट्रिक एकदम सही है। और अब बोले कि तीनों का मिला के कितना समय लगेगा, टाइम, तो टाइम तीनों का मिला के कितना लगेगा, तो पाइप 1 प्लस पाइप 2 प्लस पाइप 3, तीनों को मिला के कितना लगेगा, तो वर्क बाय इफिशिएंसी, तो हम W और E लिख दे रहे हैं। टोटल वर्क कितना है 20, इफिशिएंसी कितना आएगा, चारों का जोड़ देंगे, तीनों का 4 2 6 6 5 11, 20/11, तो 20/11 मतलब 1/9/11, तो इतना आवर लगेगा हम लोग को एक टंकी को भरने में, मतलब 1 घंटे और कुछ लगेगा। इसका मतलब कि 2 घंटे भी नहीं लग रहा है, तो तीनों मिल जाएगा तो काम फास्ट हो रहा है। इस तरीका से हम लोग से चाहे हम लोग से 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, बना सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ अभी क्या सीखे, अभी तक हम लोग भरने वाला सीखे। अब बहुत सारा ऐसा भी समय आएगा जब पूछेगा लीकेज है, जब ऐसा भी समय आएगा जब पूछेगा कि एक पाइप जो है खाली करने का काम करता है, तो अब हम लोग उसको भी देखेंगे। अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 पाइप्स हो और दोनों को मिला के जब काम पूछ दे तो कितना समय लगा, तो हम लोग बता दिए। 3 पाइप्स हो तो भी बता देंगे, 4 पाइप्स मिलके काम कर रहे हो कितना समय लगेगा तो भी बता देंगे, 5 हो 10 हो कोई टेंशन नहीं लेना। ये तरीका से अगर बनाएंगे तो जितना भी पाइप्स बोले बना लेंगे हम लोग। हालांकि एग्जाम में तो 3-4 से ज्यादा आएगा नहीं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति और भी पूछ दे तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कभी कभी नेगेटिव वाला, यहाँ पे जैसे हर ऐसा तो नहीं कि हर समय पॉजिटिव काम होगा, कभी टंकी में हो सकता है छेद हो जाए,
कभी हो सकता है ऐसा कोई पाइप है जो पानी लीकेज कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब समझते हैं कि पाइप 1 है और एक लीकेज मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं पाइप, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक पाइप है, वो पाइप क्या करता है, भरने का काम कर रहा है, और ये भरता कितने देर में, 5 आवर में भर देता है। और एक लीकेज है, लीकेज, तो लीकेज क्या करता है, वो 10 आवर में खाली कर देता है। अब ये 5 आवर में भर रहा है, खाली कर दे रहा है। अब दोनों को साथ खोलेंगे तो पक्का है कि ये विरोध कर रहा है, तो 5 आवर में तो इसको भरने नहीं देगा, इसको ज्यादा समय लगा देगा। और क्योंकि इसका अब देखेंगे इफिशिएंसी किसका ज्यादा है, अब देखा गया कि लीकेज का कहीं इफिशिएंसी ज्यादा है, वो तो उल्टा खाली करके रख देगा। पर इसका अगर इफिशिएंसी ज्यादा है तो ये भर तो देगा पर समय ज्यादा लगेगा। तो हम लोग अब इसलिए बोले इफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, पर एलसीएम मेथड का यूज करेंगे इफिशिएंसी निकालने के लिए। अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। हम क्या बोले हैं बड़े वाले का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल 10 से लेते हैं। तो 10 के 5 के टेबल में 2 बार में, 10 के टेबल में 1 बार में। लेकिन हम क्या बोले, ये तो लीकेज है और ये तो पाइप है, तो पाइप है तो भरने का काम कर रहा है, तो प्लस में, और ये लीकेज है तो माइनस में। अब ध्यान से इसी चीज को देखना था, यही चीज गंडगोल कर सकता है और कुछ गंडगोल नहीं करेगा। तो ये भरने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। अब अगर ध्यान से पूछ दे कि दोनों मिल जाए, पाइप भी खुल जाए और लीकेज भी खुल जाए एक साथ में, तो कितना समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, तो पाइप प्लस लीकेज, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल इफिशिएंसी, तो टोटल वर्क तो ये वाला रहा, चलो समझ में आ गया टोटल वर्क है। पर इफिशिएंसी कितना होगा, ये तो प्लस में काम करके जा रहा है पर ये माइनस में। अब नॉर्मल सी बात है, मेरे पास अब 2 व्यक्ति हम लोग, हम 2 ईटा उठाए, एक व्यक्ति दूसरा आया और एक ईटा नमा दिया, इसका मतलब काम तो एक ही हुआ, एक तो कमा दिया ना। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल इफिशिएंसी इक्वल्स टू 2 काम किया और 1 घटा के रख दिया, तो एक ही काम हुआ, तो टोटल इफिशिएंसी एक ही हुआ, तो 10/1, मतलब कि दोनों मिल के काम करें तो 10 आवर लग जाएगा करने में। तो सेम अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ऐसे ही बना देंगे। अब हम लोग ये तो सीख गए, अब हम लोग थोड़े एग्जाम्स के सवाल को देखते हैं। और हम पहले भी बोले हैं 1 डे एग्जाम्स, मतलब सारे एग्जाम्स यूपीएससी और पीसीएस को छोड़ के जितने भी एग्जाम्स होंगे उस सारे को हम कवर करेंगे और सारे का क्वेश्चन हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। जो हम तो कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब क्वेश्चंस देखते हैं। जो बना सकते हैं वो वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाइएगा और फिर आंसर देख लीजिएगा कि हम मैच करता है कि नहीं। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी हम लिखे हुए नहीं है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ के हिंदी में समझा देते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाइलिंगुअल हो जाएगा। टैप ए, मतलब ए नाम का कोई टैप है, कैन फिल एन एम्प्टी स्विमिंग पूल इन 10 आवर। तो ए नाम का कोई टैप है, सॉरी हाँ, ए नाम का कोई टैप है, लिख दे रहे हैं टैप ए, वो फिल कर सकता है कितने देर में, 10 आवर में किसी टैंक को। टैप बी कैन फिल इट इन 15 आवर्स, और टैप बी जो है वो उसी टैंक को फिल कर सकता है 15 आवर में। हाउ मच, अब बोला गया हाउ मच टाइम विल द 2 टैप्स टेक टू फिल द एम्प्टी पूल टुगेदर। अब उस पूल को, अच्छा पूल मतलब क्या होता है, पूल मतलब स्विमिंग पूल समझ सकते हैं हम लोग। कोई पूल है, उसको भरने में टैप ए लगा रहा 10 घंटा, टैप बी लगा रहा 15 घंटा, तो दोनों मिलकर कितना देर लगाएगा, तो आप लोग भी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। और आंसर पॉज करके खुद बना लीजिएगा, तब मिला लीजिएगा। ये जीडी का क्वेश्चन है, हम लोग जीडी क्वेश्चन पहले देखते हैं, ठीक है। और बैंकिंग सब में एक चैप्टर आता है, इस कारण से क्योंकि हम बोले हैं वही चैप्टर हम कराएंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने का मेथड हम बता चुके हैं। बड़े वाले का हम लोग मल्टीपल करके देखते हैं, मतलब टेबल पढ़ के देखते हैं। 15 का टेबल 15 हो जाए 15, तो 15 का टेबल में 10 आता है, नहीं आता। 10 का टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 15 2 जा 30, हाँ 30 जो है वो 10 से भी जाता है, 15 से भी जाता है। तो बोल सकते हैं 10 का टेबल में 3 बार में, 15 का टेबल में 2 बार में। तो इससे इफिशिएंसी निकल गया, किसका इफिशिएंसी ज्यादा आया, यहाँ पे इफिशिएंसी ज्यादा आया टैप ए का, और इफिशिएंसी कम आया किसका, 2 का। मतलब कि ए ज्यादा, एक कम समय लगाएगा टैप ए, क्योंकि इफिशिएंसी ज्यादा, क्षमता ज्यादा है। और मेरा अगर क्षमता ज्यादा है दूसरे व्यक्ति से, तो हम जल्दी काम खत्म कर देंगे ना, तो ये जल्दी खत्म कर रहा है तो इसका इफिशिएंसी ज्यादा है। अब बोला कि दोनों मिलकर कितना समय लगाएगा, तो मतलब टाइम पूछ रहा, और टाइम का तो बताए हुए हैं हम, टाइम का फॉर्मूला क्या बताए हुए हैं, टाइम का फॉर्मूला बताए हुए हैं वर्क बाय इफिशिएंसी। तो टाइम ए प्लस बी इक्वल्स टू
वर्क बाई इफिशियंसी। तो वर्क कितना है 30, इफिशियंसी मतलब दोनों को जोड़ देंगे 3 + 2 5, तो बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 छक 30, तो आगे 6 आवर। तो देखिए इस ऑप्शन में है कहीं पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे रहा। तो देखिए हम लोग कितना इजीली हम लोग इस कॉन्सेप्ट से, इस एलसीएम मेथड से अगर बनाते हैं, एलसीएम मेथड से या फिर इफिशियंसी को मान के, तो बड़े ही आसानी से बन जाएगा। अब दूसरा सवाल आप लोग देखिए और फिर हम इसको पढ़ते हैं। और पॉज करके पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर खुद बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट हम समझा चुके, उसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बनने वाले हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ए सिस्टम कैन बी फील्ड, तो एक जो टंकी है, सिस्टम मतलब टंकी, ये लिख चुके हैं टंकी। ए सिस्टम कैन बी फील्ड बाय वन टैप इन 15 आवर्स, एक टैप द्वारा 15 आवर में भरा जाता है, एंड बाय अनदर इन 17 आवर्स, और दूसरे टैप द्वारा 17 घंटे में भरा जाता है। तो एक वो भरता है 15 घंटा में और दूसरा का भरता है 17 घंटा में। ये तो समझ में आ गया कि एक 15 घंटा में, दूसरा भरता है 17 घंटा में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टम इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। अब सिस्टम को भरने में कितना समय लगेगा, जो दोनों को साथ ही खोल देंगे। तो अगर साथ खोल देंगे तो नॉर्मल से कम समय लगेगा। अब हम क्या बोले थे कि अब इसका एलसीएम लेंगे। अब हम उतना नहीं लिखेंगे और कम लिखेंगे, जितना कम लिखेंगे समय उतना बचेगा, और हम लोग को सेकेंड्स में सवाल को बना के जितना कम समय लगे, क्योंकि जिसमें अगर इसमें सवाल बचाते हैं, समय बचाते हैं, जो लेंदी सवाल होगा उसमें हम लोग समय दे पाएंगे, क्योंकि लेंदी सवाल से बहुत कुछ छोड़ के चला आता है। तो लेंदी सवाल को हम लोग लास्ट के लिए छोड़ेंगे और पहले जो शॉर्ट सवाल से उसको हम लोग पूरा के चले जाएंगे। तो 15 17 एलसीएम लेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, दोनों ही को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो एक दूसरे जिसको अगर तोड़ते हैं तो दोनों को तोड़ने के बाद भी कोई भी एक दूसरे से मतलब कि भाग नहीं जाता वो। जैसे 15 और 17 जो है को प्राइम नंबर से। हम क्या बोले थे, अब तो कोई उपाय नहीं, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 और 15 को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने का भी हम तरीका दिखाते हैं कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे 17 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम क्योंकि 15 से करना है तो 15 को हम 10 + 5 बोल सकते हैं ना। तो इसको अगर 10 + 5 बोल सकते हैं, तो 17 को अगर 10 से गुना कर देते 170, 17 10 है 170। अब 5 से गुना कर देंगे तो 17 25। अगर पारे याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 7 35 के 5, हाथ में बचा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 85। तो 17 5 85, तो 170 + 85 इसको ऐड कर देंगे तो 5 7 7 14 15 के 5, हाथ में बचा 1 255। तो 17 और 15 को गुना करें, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, कोई उपाय नहीं है, गुना करना पड़ेगा। और 17 का मल्टीपल भी लेते जाएंगे तो लास्ट में 15 बार गुना करके तब जाके 255 लाना पड़ेगा, इसलिए हम सीधे गुना कर दिए। और गुना करने का शॉर्टकट दिखा दिए, कोई साइड में ले जाने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग सोच लेंगे 17 को 15 से गुना करना, 17 को पहले हम लोग कर दिए 10 से गुना, 17 को 10 से गुना किए, 17 को 15 से गुना करना है, तो 17 को पहले 10 से किए फिर 5 से, तो 10 से किए तो 170, और 5 से, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं 5 से ना, तो क्या है 10 का मतलब कि 10 से मतलब कि एक जीरो लगा दिए, और 5 मतलब उसका आधा, तो 170 का आधा 85, तो 170 और 85 255। तो इसका एलसीएम निकल गया 255। अब 15 का टेबल में कितने बार में आएगा, तो दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है, तो ये 17 बार में और ये आएगा 15 बार में। तो हम लोग का निकल गया इफिशियंसी, और ये तो टाइम है और ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब पूछा है कि दोनों मिला के काम कर रहा है तो कितना समय लगेगा, तो लिख देते हैं। तो दोनों का अब लिखना कम करते हैं, सीधे लिख देते हैं वर्क बाई इफिशियंसी, टाइम बराबर वर्क बाई इफिशियंसी। तो टाइम क्या, वर्क कितना है 255, इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी आपका हो गया 17 और 15 को सीधा मन में जोड़ते हैं तो 10 10 20, 7 5 12, तो कितना 32 हो गया। क्या एक किसी से कटता है, नहीं कटता है। अच्छा, तो यहाँ पे 32 ने, क्योंकि किसी सवाल में, अच्छा हम लोग ऑप्शंस को देखते हुए रखते जाएंगे, ये नहीं कि इसको भाग कर दिए और तब जाके मिला रहे। तो पहले ऑप्शंस देखेंगे तो 32 नीचे में लिखा हुआ है और 32 एक ही ऑप्शन में है, तो हम लोग इसको आधा करके भी बना सकते थे, इन दोनों को जोड़ ही लेते तो भी बन जाता। तो ये रहा 255/32, तो हम लोग का आंसर मिल गया इतना आवर। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, ना बने तो हम तो अभी बताएंगे ही, पर आप जब इसको बनाएंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हम अभी समझाए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, वरना आपको इसको फिर से बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको बनाइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो हम लोग देखते हैं, बोला कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। तो पाइप ए है वो किसी टैंक को भरता है 5 घंटे में, अच्छी बात है। पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर्स, लेकिन अब पाइप बी जो है दोनों अलग अलग काम करता है। ये आता है यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस। तो पाइप ए जो है 5 घंटे में भर दे रहा है और 15 घंटे में खाली कर दे रहा है।
तो नॉर्मल सी बात है, एक ही टैंक एक ही है और ये 5 घंटे भर दे रहा है, 15 आवर्स में खाली कर रहा है। इसका मतलब इसकी क्षमता थोड़ा कम है, इसकी क्षमता ज्यादा है। जो कम समय लेता है उसकी क्षमता ज्यादा होता है। अगर एक काम को करने में हम कम समय ले रहे हैं, इसका मतलब मेरा क्षमता बढ़िया है, और कोई ज्यादा समय ले रहा है तो उसका क्षमता कम है। जिस तरह से एक बुरा आदमी जब किसी काम को करेगा तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, और एक यंग आदमी करेगा हट्टा कट्टा आदमी तो उसको कम समय लगेगा। ज्यादा बुरे आदमी को ज्यादा समय लगेगा, यंग आदमी को कम समय लगेगा। तो सेम यहाँ पे है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ चालू कर दिए, अच्छी बात है। देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मेनी आवर्स, तो कितने देर में टैंक जो है, देन टैंक विल बी फिल्ड, हाँ भर जाएगा। नॉर्मल से तो भरेगा ही अगर दोनों को साथ चालू करेंगे, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है तो भरने का काम ज्यादा होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका एलसीएम लेके। एलसीएम अगर लेते हैं, बोले थे बड़े वाले का मल्टीपल 15 का मल्टीपल, तो 15 एक बार में लेंगे तो 5 का टेबल में 3, 15 का टेबल में 1। लेकिन ये प्लस में काम है माइनस में काम, तो इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी कितना आता है हम लोग का, टोटल इफिशिएंसी देखते हैं हम लोग का, EFFICIENCY, टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया। ये 3 काम कर रहा है, ये एक काम बिगाड़ के चल जा रहा है, तो दुए काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, इसका मतलब प्लस में काम हो रहा है। इसका मतलब दोनों को साथ खोलेंगे तो टंकी भरेगा, खाली नहीं होगा। तो आप बोला कि दोनों को साथ खोलना है और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा ए और बी को मिला के कितना टाइम लगेगा जब साथ खोलेंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, टोटल वर्क 15, एफिशिएंसी अभी निकाले, टोटल एफिशिएंसी 2/2 मतलब 15/2, और यहाँ पे हम लोग के ऑप्शंस में नहीं दिया है 7.5, मतलब ये अप्रोक्स में आंसर आएगा 8। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, पर ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और आप सभी को कमेंट्स में इसका आंसर देना है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन रहा, और इससे पता भी चलेगा कि किसका किसका सही बन रहा है, कौन मेरे कॉन्सेप्ट को समझा है, जो नहीं समझा होगा गलत आंसर देगा। और जैसे पिछले वाले सवाल में अप्रोक्स में आंसर आया था, और हम लोग उसको अप्रोक्स में मतलब कि अगल बगल जिस वैल्यू से मिल रहा था उससे मिला दिए, पर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू से आएगा। तो आप लोग को ध्यान से देखना, फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ये 6 आवर में बढ़ता है। सेम क्वेश्चन अगले जैसा ही है, बस डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है। पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर्स, और पाइप बी जो है उसको खाली करता है 15 आवर में। तो एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ खोल दे, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मेनी आवर्स, तो टैंक जो है कितने देर में भर जाएगा। तो इसको आपको जवाब देना है, और जरूर से जरूर जवाब देना है, और देखते हैं किसके किसके आंसर सही होते हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और पहले इसको ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पाइप ए है तो 1 लिख दिए, ये भर देगा 16 आवर में पूरा भर देगा, और पाइप 2 जो है ये भर देगा आपका 24 घंटे में पूरा भर देगा इस टैंक को। इतना समझ में आ गया हम लोग को। ये 2 है, तो ध्यान से देखिएगा। रेस्पेक्टिवली, तो रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः जिसको बोलते हैं हिंदी में। पाइप सी अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 4 आवर्स। सॉरी हम गलत पढ़ दिए, एम्प्टी बोला मतलब खाली कर दे रहा, तो माइनस लिख देते इसके पीछे में। पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली, मतलब पाइप ए जो है अकेले किसी टैंक को खाली कर देगा 16 आवर्स में, और पाइप बी कर देगा, पाइप 2 कर देगा। अच्छा पाइप ए बी दिया ही हुआ, तो ए और बी लिख ही देते हैं, 1 2 क्यों लिख रहे हैं हम, पाइप ए और बी। तो पाइप ए खाली कर दे रहा है 16 आवर्स में, पाइप बी कर दे रहा है 24 आवर्स में। पाइप सी अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 4 आवर्स, और पाइप सी जो है ए भरने का काम कर रहा है, और कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में। इसका मतलब देख के पता चल रहा है ये जल्दी काम कर रहा है, 4 घंटे में भर दे रहा है, और ये खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। इफ ए बी एंड सी आर ओपन टुगेदर, अब तीनों को साथे में चालू कर दिए, द टैंक विल बी 35% फुल आफ्टर। अब पूरा नहीं भरना है, बहुत यहाँ भी गलती करता है, 35% भरना है। तो टोटल वर्क निकालना है, फिर उसका 35% वर्क लेना है, और उसको बताना है कितने देर में तीनों करेगा। तो पहले हम देखते हैं तीनों का एफिशिएंसी। अब 24 का एकम 24, तो 4 तो आता है पर 16 नहीं आता। 24 दूना 48, 48 जो है 16 का टेबल में नहीं आता है। फिर हम लोग देखते हैं इसका 3 गुना करके देखते हैं, 24 दिया तो 1 72, क्या 16 का टेबल में आता है? हम लोग देखते हैं 16 का टेबल में आता है कि नहीं, नहीं आता है। एक काम करते हैं, ज्यादा झमेला नहीं लेके, जब ज्यादा टफ लगे तो फिर हम लोग उसको एलसीएम कर ही लेंगे।
16, 24 और 4, 4 का टेबल 4 चक 16, 4 छक 24, 4 एकम 4, 2 से करते 2 और 3। अब इन सबको गुणा कर देते तो एलसीएम हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 एकदम समझ में आ गया सबको। 48, तो 48 हो गया टोटल वर्क, पर इतना वर्क नहीं है, इसका 35% वर्क, इसको दिमाग में रखना है सबको। तो 16 का टेबल में 3 बार में, 24 का टेबल में 2 बार में, तो 24 दूना 48, तो जाए तो रहा था 16 का टेबल में, तो 4 के टेबल में 12। अब ध्यान से अगर देखें, ए माइनस का काम कर रहा है तो माइनस, ए भी माइनस का काम, और ए प्लस का काम कर रहा है, मतलब इसका एफिशिएंसी 12 है, 1 घंटे में 12 का यूनिट काम कर रहा है, तो 4 घंटे में 48 कर दे रहा है। अब बोला कि तीनों के साथ खोला गया तो 35% काम। तो टाइम, पहले तो वर्क देखते हैं, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क जो है हम लोग का वो 48 तो है, पर करना हम लोग को कितना है उसका 35%, तो इसका 35% लेते हैं। तो 5 7 35, 20, अब इसको काट के कर देते हैं 10, इसको काट के हाँ 2 से काट देते हैं 24। तो हम लोग इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर इधर अभी काटा कुटी करते हैं ज्यादा तो फिर आगे में तो जाके काटना ही है हमको, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये टोटल वर्क हो गया। और इफिशियंसी देख लेते हैं, टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा हम लोग का। ए 3 काम घटा के जा रहा है, ए भी 2 काम घटा के जा रहा है, और ये 12 काम करके जा रहा है। तो नॉर्मल से 12 में से 5 चला गया, तो 12 से 5 चला गया 7, मतलब 7 काम हो रहा है टोटल। तो हम लोग को टाइम पूछा, दोनों मिला के कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर तीनों मिला के ए पाइप बी प्लस पाइप सी, तो टोटल वर्क कितना है 24 गुना 7। हम लोग इधर भी 10 लिख सकते हैं, सीधा नीचे भी 10 को ला सकते हैं, तो सीधा 10 को लेके नीचे ले आए दिए, और इधर 7 है, 7 कर दिए, तो 24/10 आ गया। हाँ, तो अब हम लोग किस में लाना है, इसमें इसमें पूर्णांक में। और ये बैंक का क्वेश्चन है, देखिए 5 ऑप्शन है, मतलब बैंक का क्वेश्चन है। तो हम लोग डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 5 से काटते हैं 5 दूना 5 से 2 से काटते हैं 2 बचे 10, 2 से 12, तो 12/5 आ गया। हमारा पूर्णांक में लाना है, तो 5 का टेबल में हो गया 5 दूना 10, बचा 2, 2 पूर्णांक 2/5 आवर। तो कहाँ पे है ये ऑप्शन, ये रहा 3rd नंबर ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और आप लोगों को तो दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, और हम तो बताएंगे ही, और लेकिन खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए। खुद से जब बनाइएगा तो डाउट ज्यादा क्लियर होगा, और मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी देंगे बीच में। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30 मिनट्स। पाइप ए जो है किसी टैंक को भर सकता है 30 मिनट्स में। चलिए ये तो समझ में आ गया, 30 मिनट्स में भर सकता है। पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम फिल टैंक इन 2 आवर्स। और पाइप बी जो है आप खाली ऐसे लिख देते प्लस ए माइनस, ये खाली कर देगा कितने घंटे में, 2 आवर्स में। ठीक है, अच्छी बात है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द सेम फिल टैंक इन 5 आवर्स। और ये हो खाली करने का काम कर रहा है कितने में, 5 आवर्स में। तो हम लोग देखे कि यहाँ पे 2 पाइप से जो खाली करने का काम कर रहा है, और बेचारा एक ही पाइप जो है वो भरने का काम कर रहा है, लेकिन इफिशियंसी भरने वाले का ज्यादा है, 30 मिनट्स में भर दे रहा है, ये 2 आवर्स लगा रहा है, और ये 5 आवर्स लगा रहा है। If all these are open together when the tank is empty, जब टैंक empty था, पूरी तरह से खाली था, then the how many hours will the tank be filled? तब कितने देर में पूरा टैंक भर जाएगा। इस सवाल को आप लोग अब बना सकते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। आप लोग को बस एक ही जगह में समस्या हो सकता है, यहाँ पे ले जाके क्या 30 मिनट से, बस यही एक समस्या वाला, और कोई समस्या वाला नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हाफ कर लेते हैं। हाफ मतलब भी मालूम है, अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 0.5 समझिए, तो समझ में आ रहा होगा। और इसका एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले, बड़े वाले का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 1 जा 5, 2 से नहीं जाएगा, 5 2 जा 10, तो 5 से तो चला गया 2 बार में, 2 से चला गया 5 बार में, और 0.5 है, तो 0.5 मतलब आधा, तो 0.5 का टेबल में कितने बार में जाएगा। तो 0.5 को अगर 10 से गुना करते हैं, सोच के देखिए, तो हो जाएगा 5, और हमको लाना है 10, मतलब 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 बार में। तो देखिए अब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब देखना है किसका काम प्लस में, किसका काम माइनस में। एक करना प्लस में, और देखिए इसका एफिशिएंसी 20 है, तो ये 20 यूनिट काम कर पा रहा है, और इसका एफिशिएंसी 5 है, तो -5 -2। अब टोटल एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं, टोटल एफिशिएंसी कितना है, टोटल एफिशिएंसी अब प्लस में काम हो रहा है कि माइनस में, वो भी पता चल जाता है इससे। तो टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए आके, ए नाम का कोई पाइप है, वो आके कर रहा है 20 यूनिट,
और बी कर रहा, मतलब बी अब घटा दे रहा है तो -3, और सी भी घटा दे रहा है तो -5 है यहाँ पे, -5 और -2, तो 20 में से 7 चला गया तो 13, तो टोटल इफिशिएंसी 13 निकला। और टोटल वर्क कितना हम लोग का, टोटल वर्क, इसको टोटल वर्क बोलते हैं, 10 है। और टाइम निकालना, तो टाइम बराबर हम पहले ही बोल चुके हैं, तीनों का टाइम मिलाना है ना, टाइम ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का टाइम मिला के, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बाय इफिशिएंसी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क बाय इफिशिएंसी। तो वर्क टोटल कितना निकला है 10, इफिशिएंसी कितना 13, तो 10/13। हम इसका ऑप्शंस लिखना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए सवाल का आंसर क्या है, तो आप लोग अपने इसको उतार लीजिए। तो आप लोग इस सवाल को देखिए और पहले बनाने की कोशिश कीजिए। ये सवाल अभी तक जो सवाल किए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस सवाल में तो पहले पढ़ते हैं, पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी, तो पहले ही बोल दिया कि पाइप ए और बी जो है एम्प्टी करने का काम करता है, और फुल टैंक इन 36 एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब कि क्रमशः मतलब क्या होता है, पहला नाम जिसका पहला वैल्यू भी उसका, दूसर का नाम जिसका दूसर का वैल्यू भी उसका। तो जैसे पाइप ए है, तो पाइप ए जो है टैंक खाली करता है, तो माइनस लगा देते हैं, खाली करता है कितने देर में, 36 मिनट्स में। और पाइप बी जो है वो खाली करता है कितने देर में, 45 मिनट्स में। वेयर पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, और पाइप सी जो है अब अकेले भरता है, अलोन कैन फिल, यहाँ पे देखिए फिल वर्ड लिखा हुआ है, इन 15 मिनट्स। अब पहले इसका हम लोग देख लेते हैं, सबका इफिशिएंसी क्या है नहीं है वगैरह वगैरह। अब हम पहले भी बोले हैं, छोटे वाले नंबर्स को डबल करने की कोशिश कीजिए, तो 45 का डबल किए, 15 का डबल तो 45 आ ही जा रहा, मेन इन दोनों में लोचा है, तो इन दोनों का हम लोग देखते हैं, 45 का डबल 90 नहीं आ रहा, 36 के डबल में, 36 में आ रहा है क्या, 36 25, 5 36 5 36 3 5 3 15 15 3 18, हाँ, लेकिन 45 गुना 90 हो रहा है, लेकिन 180 तो आ रहा है ना, तो 180 इसको 4 गुना कर लेंगे, तो 180 ये 4 बार में चला आएगा, 45 गुना 90, 90 गुना 2 180, मतलब कि सीधे बोल सकते हैं 45 गुना 4 180, और 36 को करेंगे तो 36 पचे 180, और 15 का टेबल में कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 बचा 3 मतलब 2 12, ए माइनस ए प्लस में। तो अब हमको सबका इफिशिएंसी पता चल गया, किसका कार्य क्षमता कितना है नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोला, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, बी एंड सी आर ओपन टुगेदर, अब बी और सी को खोल दिए हैं, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट का काम देखते हैं, मतलब 15 मिनट तक बी और सी को काम कराया गया, सॉरी बी और सी ना, बी और सी को काम कराया गया कितने देर के लिए, 15 मिनट के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क बाय इफिशिएंसी। फिर से ध्यान से देखिएगा आप लोग, टाइम बराबर हम लोग क्या देखे थे, वर्क बाय इफिशिएंसी। अब बोला है हम लोग को, अब हम लोग के पास क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है कि कहा गया 15 मिनट्स तक बी और सी को एक साथ खोला गया, और इफिशिएंसी हम लोग को मालूम है, तो इसका मतलब पक्का वर्क निकालना है हम लोग को। तो अब यहाँ से पहले भी हम फॉर्मूला बोले थे कि वर्क बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशिएंसी हो जाएगा। तो ए रहा टाइम और ए रहा इफिशिएंसी, तो इससे हम लोग का वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क, या फिर बोल सकते हो वर्क बाय बी और सी। तो बी का इफिशिएंसी और सी का इफिशिएंसी कितना है, दोनों को मिला के देखते हैं, बी का इफिशिएंसी है -4 और सी का है +12 गुना 15, तो हो गया 8, 12 में से 4 चला गया तो 8, 8 गुना 15, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 5 चले गया 4, 120 हो गया। तो 120 जो है वर्क हो गया, ठीक है, 120 यूनिट वर्क हो गया। अब क्या बोला गया, एंड बोथ आर टर्न्ड ऑफ, अब दोनों को बंद कर दिए, इतना काम करा लिए, 120 काम करा लिए हम लोग, अब दोनों को हम लोग बंद कर दिए, चलिए बंद कर देते हैं, चलिए बंद कर दिए। एंड ए इज ओपन, अब ए को खोलते हैं, अब ए कौन सी काम कर रहा है, ये कर रहा है माइनस का काम, अब घटा रहा है काम को, पाइप ए विल एम्प्टी द टैंक इन 10 मिनट्स। हाँ, सवाल तगड़ा था, यहाँ पे बोला ही नहीं कि इस काम से कुछ पूछा ही नहीं, पूछा इतना जितना काम हुआ उतना काम को घटाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये घटाने काम करता है। अब नॉर्मल सी बात है, काम हुआ है 120, तो इसको घटाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम किसको लगेगा, ए को कितना लगेगा, क्योंकि ये घटाने का काम कर रहा है, तो वर्क बाय इफिशिएंसी होता है, तो वर्क बाय इफिशिएंसी।
तो वर्क कितना है 120 यूनिट, और इफिशियंसी कितना है इसका -5 है, मतलब 5 पकड़ लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20, इसको 24 मिनट लगेगा, और ये चौथा नंबर ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को पक्का कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक हम जो भी सिखाए हैं उससे थोड़ा अलग ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम समझाते हैं। तो क्या बोला गया, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। तो एक पाइप है वो फिल कर रहा है, तो पाइप ए है ये फिल कर रहा है कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स में। अच्छा है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी दैट टैंक इन 30 मिनट्स, और दूसरा पाइप जो खाली करने का काम कर रहा है कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। अभी भी देखिए कम समय लगा रहा हूं, इसका मतलब पॉजिटिव में ही काम जाएगा। अब दोनों को पहले ले लेते हैं एलसीएम, तो 30 का डबल 60, तो इधर हो गया 3, इधर हो गया 2, तो ये प्लस में ये माइनस में, टोटल इफिशियंसी निकलेगा कितना, 1 निकलेगा टोटल इफिशियंसी, अगर टोटल इफिशियंसी निकाला जाए। अब क्या बोला गया है, इफ बोथ आर ओपन अल्टरनेटिवली, दोनों को एक साथ खुद शुरू नहीं किया, अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मतलब क्या होता है, अगर 2 पाइप्स है मेरे पास में, समझिए 2 पाइप्स है, तो 1 घंटे के लिए इसको खोले, यहाँ मिनट से तो 1 मिनट में समझते, 1 मिनट के लिए इसको खोले, फिर अगला मिनट के लिए इसको, फिर अगला मिनट के लिए इसको। तो काम कैसे हो रहा है, ये 3 काम कर रहा है, ये 3 काम किया और फिर वो 2 काम को कमा दिया। समझिए ईटा है, हम 3 ईटा लगाए, 1 2 3, और ये क्या कह रहा है, 2 ईटा नवा दिया, 2 ईटा नवा दिया। तो मतलब कि इस हम लोग सीधा अगर इस तरह से निकाले कि 1 मिनट इसका 1 मिनट उसका, या फिर ऐसे समझिए ए और बी, ये 3 काम करके गया, ये 2 काम घटा दिया, फिर ए आया, ये फिर 3 काम किया, और बी फिर बी आके 2 काम घटा दिया, फिर ए आया और फिर बी आया, इस तरह से काम चलता गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो समझ में आ गया, अगर हम लोग को मल्टीपल्स में जाना, क्योंकि हम लोग मल्टीपल्स में जाते हैं ना, तो मल्टीपल्स में जाना है तो एक से काम नहीं होगा, 1 मिनट प्लस 1 मिनट 2 मिनट्स लेना पड़ेगा। तो 2 मिनट में काम कितना हो रहा है एक्चुअल में, 3 माइनस 2, तो 2 मिनट में काम हो रहा है आपका सिर्फ 1 यूनिट ही काम हो रहा है। अब पहुंचना कितना, टोटल वर्ड 60 तक है, बोले 60 वर्ड तक पहुंचना है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 60 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों, पहले एक काम करता है फिर भी आता है, और क्योंकि सोचिए अगर ये 3 काम कर रहा है, अगर ऐसा 60 अगर कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, 60 करते तो हम लोग जोड़ा में पेयर्स में ले रहे हैं, पेयर्स में ले रहे हैं, इसका मतलब हम 60 पक्का 62 तक पहुंचे थे और फिर 2 घटाए थे, तब ना हम लोग 60 तक पहुंचे। इसका मतलब कभी ऐसा हो सकता है अगर कोई टंकी भर जाए, उसमें और 2 एक्स्ट्रा हम लोग भर दे और फिर उसको गायब करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग थोड़ा कम भरेंगे, क्योंकि ये टंकी है, पानी ओवरलोड हो जाएगा तो बाहर फेंकने लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम भरेंगे। तो कितना पेयर्स भर सकते हैं, क्योंकि ये अकेला 3 काम कर देना, तो 3 कमा के भरेंगे, मतलब 57, तो इसको 57 कर दिए, मतलब 57 यूनिट हम लोग कर दिए, 3 कमा के किए, क्योंकि ये 3 काम अकेले कर देगा, और 3 के बाद और जगह नहीं है, इसलिए 3 कमा दिए, और इसको भी 57 के गुना कर देंगे इंटू 57, तो इसको करेंगे तो 7 7 14 4 में बचा 1, 5 में 10 10 से 11, 114 मिनट, मतलब 114 मिनट में 57 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचा कितना हम लोग का, 3 यूनिट काम बचा, और ये तो अकेला 3 यूनिट अगला कर दे रहा है, और केवल अल्टरनेटिव ही आ रहा है, ए आया फिर उसके बाद आएगा, ए अगर आ जाता अब उसका दरकार ही नहीं पड़ेगा, तो प्लस 3 यूनिट को जोड़ दिए, और क्योंकि ये 1 मिनट में कर दे रहा है तो 1 मिनट, तो टोटल 115 मिनट में काम कितना हो जा रहा है हम लोग का, 60 यूनिट काम हो जा रहा है। तो 60 यूनिट काम, टोटल काम कितना लगा, 115 मिनट, तो 115 मिनट हम लोग का आंसर कहां पे है, एरा ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 हम लोग का ये राइट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और देख के पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका यहाँ पे तो भले ये आपका टैंक वैंक दिया हुआ है, पर एक्चुअल में टैंक के बिना भी बनाया जा सकता था। 7/8 ऑफ अ टैंक फिल्ड, तो किसी भी टैंक का अगर 7/8 फिल है, सोच के देखिए अगर 7/8 फिल है, इसका मतलब खाली कितना है, 1/8, 8 हिस्सा में से 7वां हिस्सा भरा हुआ है, तो 1 हिस्सा खाली है, इतना तो समझ में आ गया। फिल्ड विथ ऑयल, किससे भरा हुआ, ऑयल से भरा हुआ। आफ्टर टेकिंग 70 लीटर्स ऑफ द ऑयल, और 70 लीटर्स ऑयल अगर उसमें से निकाल लेते हैं, 6/7 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड, और क्या बोला गया, 6/7 भरा रह जाता है। इसका मतलब इसमें से माइनस करने के बाद में, कितना माइनस करने के बाद में, द टैंक इज फिल्ड, 70 लीटर माइनस करने के बाद में भी इतना भरा हुआ रह जाता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 7/8 ज्यादा था, उसमें से माइनस कर सकते हैं 6/7, 7 8 56, तो कितना है, 7 7 7 49। देखिए इसका दोनों का, क्योंकि दोनों अलग था, तो एलसीएम लिए तो 56 हो गया,
दोनों मल्टीप्लाई हो गया। 8 का टेबल में 56 कितना आ गया 7 1 तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए 49। 7 के टेबल में 56 कितना आ गया 8 1 तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 48। बचा कितना 1/56, मतलब 1/56 जो है निकल गया। पहले इतना था अब इतना हो गया, तो बीच में का गैप था वो निकल गया, मतलब इतना निकल गया। और क्या बोला गया है, इसका मतलब बोला गया इतना निकल गया, इतना यूनिट निकल गया। और कितना निकला है 70 लीटर निकला, मतलब बराबर 70 लीटर। तो इतना यूनिट निकला मतलब 70 लीटर निकला। तो बोला व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब कि फुल कितना है, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना होगा। तो 1 यूनिट बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको उधर चला जाएगा, इधर जो भी है उधर भाग में चला जाएगा। तो इधर 70 और एक भाग में जाएगा 70/1/56, तो 56 ऊपर चला जाएगा। तो 70 इंटू 56, तो एक जीरो तो ऐसे ही बैठ गया। 7 6 42 के 2 हाथ में 4 5 35 4 नहीं, इतना लीटर हो गया आंसर। इतना इसका कैपेसिटी है, कितना है 3920, ऑप्शन 1 राइट है। लास्ट में जो अच्छा ठीक है। अरे आप लोगों को अगर ये वीडियो मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे तो, और एक होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसको जरूर जवाब दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा बाकी रह जाता है तो आप उसको कमेंट में भी लिख के दे सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन को अगले वीडियोस में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, पर इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, इतना हमको मालूम है, जितना आपको समझा दिए। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।